खबर शहीद हवलदार सतपाल सिंह की शहादत को सलाम। बुहाना से शहीद के पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा, 15 किलोमीटर लंबी शहीद सम्मान यात्रा। हजारों की तादाद में हाथों में तिरंगा लिए लोग इस यात्रा में शामिल हैं। तस्वीरें आपको झुंझुनू से सीधे दिखा रहे हैं और सुबह से ही लगातार फोर्स इंडिया के जरिए इस तिरंगा यात्रा की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक गौरव का विषय और राजस्थान के लिए यहाँ पर अगर बीते एक महीने की बात की जाए तो ये एक बलिदानों की जो लीक शुरू हुई है वो दुखद भी है, ये सताती भी है, मन को व्यथित भी करती है, लेकिन ये वो माटी है जहां से न जाने कितने वीरों ने इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। इस तिरंगा यात्रा जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग इस तिरंगा यात्रा में जहां से वो होकर गुजर रही है साथ साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, ये देखिए वाहन जिस पर भी सेना के वाहन में जवान मौजूद हैं, उनका पार्थिव शरीर उसमें है। पैतृक गांव जैतपुर में अंतिम विदाई दी जाएगी और ये 15 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा शहीद सतपाल सिंह को आज पूरा देश नमन कर रहा है और विशेष तौर पर राजस्थान और झुंझुनू क्षेत्र। 15 किलोमीटर लंबी ये शहीद तिरंगा यात्रा और देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। फोर्स इंडिया भी शहीद सतपाल सिंह की शहादत को सलाम करता है। पैतृक गांव जैतपुर में अंतिम विदाई दी जाएगी और उसके बाद में पंचतत्व में विलीन शरीर तो हो जाएगा, लेकिन जो किया हुआ कार्य है और सेना के लिए जो सेवाएं उन्होंने दी है और सर्वस्व अपना जो न्यौछावर किया है वो अमिट है, वो स्वर्णिम अक्षरों में छप जाएगा। क्योंकि और चलिए फिलहाल पैतृक गांव जैतपुर से हमारे सहयोगी जयंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत, देखिए पूछने की जरूरत नहीं है कि कितना माहौल वहां पर अभी दुखद होगा, क्योंकि शहीद सतपाल का जो सर्वस्व जो उन्होंने न्यौछावर किया है वो अतुलनीय है, वो भारत के लिए गर्व का विषय है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी आप देंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं गर्व का तो माहौल है ही, साथ में पूरे गांव में गमगीन माहौल भी है। और जहां तक आपने बात करी उनके शौर्य की, उन्होंने अपने सेवा काल में 20 साल की नौकरी में 15 साल जम्मू कश्मीर में ही दिए। साथ ही मैं आप बता दूं आपको कि उन्होंने सूडान में भी अपनी सेवाएं दी थी, वहां भी उन्हें कार्य करते हुए उनको विशेष पुरस्कार से नवाजा गया था। गांव का ये जो उनका घर है, यहाँ पर उनके पैतृक गांव में जो घर में उनकी अंतिम यात्रा अब पहुंचने वाली है, गांव में पूरा गमगीन माहौल है। ग्रामीण किस तरीके से अपने लाडले का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं यह घर वीर सपूत का यह घर इंतज़ार कर रहा है। वीरांगना विंतोष देवी भी इंतज़ार कर रही है। यह घर पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला घर है। इस घर में कुल 16 सैनिक हुए हैं। शहीद के पिता अंतर सिंह भी देश सेवा में थे, उनके 6 ताऊ भी देश सेवा में ही कार्यरत थे। अब हम यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बिल्कुल गमगीन माहौल है, आप देख सकते हैं। पूरे एकदम जो शांति से बैठी हैं महिलाएं। हम बात करना चाहेंगे, विंतोष देवी थे वीरांगना से। आज सुबह हमारे सहयोगी प्रदीप ने बात करी थी उनकी बेटी और बेटे से। विंतोष देवी हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। फर्स्ट इंडिया लगातार पूरी कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की, शहीद परिवार को, शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था, साथ ही वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया था। वीरांगना से बात करना चाहेंगे एक बार। जी बिल्कुल, अभी मैं बात करवाता हूँ वीरांगना से। पूरा परिवार देश सेवा में लगा हुआ था। पिता अंतर सिंह, ताऊ भी वीरांगना विंतोष देवी हमारे साथ हैं। जी, इस घर के लाडले ने शहादत दी है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? 10 तारीख को हुई थी, लास्ट में 10:30 बजे रात को। वे बीमार थे, लगातार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे 11 दिनों से। भाई राजेश उनके साथ थे, तो दूसरा भाई यहाँ कुलदीप जी घर पर थे। लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा था, पूरा गांव उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज वो वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 शब्द देश के नाम। बहुत प्राउड है, मैं बहुत गर्व फील कर रहा पूरा परिवार।
बस जी बिल्कुल गर्व की बात है और इन्होंने गर्व के साथ ही कहा है। बिल्कुल जयंत, और ये ऐसा मौका है जिसमें कुछ ज़्यादा कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सिर्फ भाव ही होते हैं और भावनाएं ही होती है जो कि समझी जा सकती है। ये तस्वीरें झुंझुनू की है जहां पर देखिए हज़ारों की तादाद में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और शहादत को सलाम, उनके शौर्य को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए आखिरी सांस तक अपनी सेवाएं दी, आखिरी दम तक वो देश के लिए अपनी सेवाएं देते रहे और उसी बीच वो शहीद हो गए। ये तिरंगा यात्रा 15 किलोमीटर लंबी यात्रा जो अपने पैतृक गांव तक पहुंचेगी और उसके बाद अंतिम क्रियाएं वहां पर होगी, अंतिम संस्कार और पंचतत्व में उसके बाद विलीन हो जाएंगे शहीद सतपाल। आपने सुना घर से 16 सैनिक, यानी कि एक घर जिसमें से 16 सैनिक अब तक जा चुके हैं और अगर 16 सैनिक चले गए हैं देश की सेवा में तो जाहिर सी बात है कि आगे भी लोगों में वही जज्बा, अगली पीढ़ी में भी वही जुनून होगा, वही जज्बा होगा कि नहीं आगे बढ़ना है और आगे भी देश की सेवा के लिए कार्य करना है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गौरव इसलिए अनुभूति गौरव की करवा रही हैं क्योंकि ये वाहन जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, यानी कि शहीद सतपाल सिंह के पार्थिव शरीर के निकट ये छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर हैं, रो नहीं रहे। उन्हें भी शायद इस मासूम उम्र में इस चीज का अंदाजा है कि यहाँ पर एक शहीद के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, पूरे 15 किलोमीटर लंबी यात्रा। हमारे सहयोगी जयंत हमारे साथ में शहीद के पैतृक गांव जैतपुर से लगातार बने हुए हैं। जयंत, अभी सुना हमने जिस घर से 16 सैनिक जा चुके हैं देश की सेवा के लिए, जाहिर सी बात है कि अब जब अमर बलिदानों की जो फहरिस्त शुरू हुई है अगली पीढ़ी में भी वही जज्बा होगा, वही जुनून होगा देश की सेवा का, और सलाम है ऐसे जुनून को, ऐसे जज्बे को। आप और क्या इस पर जानकारी देंगे? बिल्कुल देश सेवा में यह जज्बा तो है ही। झुंझुनू जिले का नाम जब आता है देश सेवा के लिए तो पूरा जिला ही शौर्य की गाथा कहता है। और इस गांव जैतपुर की अगर बात की जाए तो शहीद सतपाल सहित 4 शहीद इस गांव ने दिए हैं। शौर्य चक्र विजेता की बात करें, हर्ष की या फिर कोई और शहीद हो, सभी ने देश के नाम शहादत दी है। सही इस गांव के 2 मुख्य द्वार हैं, उन पर दोनों द्वारों पर शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इससे ये बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि इस देश की सेवा करने के लिए इस गांव ने कितना कुछ बलिदान किया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्ग महिला भी हैं, उनसे जानते हैं। लाडलो शहीद हो क्या बोलो गाय के लिए? क्या बोलो? कुछ और महिलाएं भी हैं, जानते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल गम का माहौल है, इस बीच कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। हम बिल्कुल, और ये भाव हम समझ पा रहे हैं। कुछ भी कहना इस समय मुश्किल है, जिस तरह से मैंने अभी कहा भी था, लेकिन सिर्फ एक ये सम्मान का विषय आज के लिए नहीं बल्कि बरसों बरसों तक हो जाता है ये शहीद की तिरंगा यात्रा, जिसमें सेना के जवान तो इस सेना के वाहन में जो कि फूलों से लदा है, फूलों से सजा है, तिरंगे से सजा है, उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ छोटे मासूम बच्चे भी, शायद इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें है कि एक शहीद की सम्मान यात्रा है, ये रो नहीं रहे, बिलख नहीं रहे, अड़िग खड़े हैं। और ये 15 किलोमीटर लंबी शहीद के लिए सम्मान यात्रा जहां से होकर गुजर रही है, लोग हाथ में तिरंगा थामे उसके साथ आगे जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये कारवां बढ़ते बढ़ते शुरू हुआ था कुछ लोगों के साथ, लेकिन अब हजारों की तादाद में ये शहीद के पैतृक गांव जैतपुर के लिए निकल रहा है। वहां से परिवार की अगर बात करें, 16 सैन्य सेवाएं इस परिवार ने अब तक दी है और उसके बाद में भी बच्चों का जो जज्बा है वो तो यही कहता है कि आने वाले दिनों में देश के लिए जब बारी आएगी तो ये सबसे पहले जाकर वहां अपनी सेवाओं के लिए तत्पर रहेंगे। और झुंझुनू के जैतपुर गांव की जिस तरह से सहयोगी जयंत ने आपको जानकारी दी, ये वही गाँव जिसमें शौर्य चक्र विजेता भी और साथ ही साथ कई बलिदान देने वाले शहीद भी इस गांव से हुए हैं। गांव में इस तरह का माहौल है, ऐसी परवरिश दी जाती है कि देश की सेवा के लिए 12वीं क्लास के बाद में ही बच्चे तैयारी करने लगते हैं। सुबह 4 बजे ही, सूर्य के उगने से पहले ही उनकी कोशिशें और प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द सेना में भर्ती होकर अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और साथ ही साथ इस पूरे देश का गौरव तो बढ़ाएं, लेकिन सरहदों की रक्षा, इस देश की सीमाओं की रक्षा और साथ ही साथ सेना का जो गौरव है वो भी इनका एक दायित्व और कर्तव्य समझते हैं। लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शहीद के पैतृक गांव जैतपुर में। सहयोगी जयंत हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत, जानकारी और क्या आप देंगे अभी?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब शहीद सतपाल सिंह अध्ययनरत थे, खेतड़ी के विनोदनी पीजी कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया। इस दौरान अपने पिता और अपने ताऊ से उन्होंने प्रेरणा ली। वे तैयारी करते रहते थे, उनसे बातें करते रहते थे। जब वो छुट्टी आते थे तो उनसे बातें कर कर वो प्रेरणा ली उन्होंने, और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सेना में जाने का निश्चय किया और वे भर्ती हो गए। लगातार 20 साल की नौकरी में 15 साल जम्मू कश्मीर में देना एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही देश के नाम शहादत देना। 11 दिन तक उन्होंने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी। इसमें उन्होंने अंतिम सांस ली और देश के नाम शहादत दी। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? लाडला शहीद हुआ है गाँव से। मैं हवलदार प्यारेलाल एजाज, मैं मेरे बेटे शहीद हवलदार सतपाल सिंह से मैं 11 राज्य अफसर कमांडिंग सीओ से पूछना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? कैसे हुआ? इसकी स्पष्ट तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हवलदार प्यारेलाल का यहाँ से आह्वान है हवलदार सतपाल के घर से कि ये इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? आज 4 शहीद हो गए, 2 का उपचार चल रहा है। उनमें मुझे पता नहीं है कि ये हवलदार शहीद सतपाल, इनको हथियार और गोला बारूद क्यों नहीं था? ये बात बिल्कुल, इस गांव की अगर बात की जाए तो पूरे गांव 400 घरों की आबादी का है, जिसमें से 200 के करीब सैनिक है, साथ में सेवारत भी है देश के। उन्होंने अब ये सवाल खड़ा हुआ है कि जब राजौरी में हमला हुआ, आतंकी मुठभेड़ हुई, उसमें 2 लोग शहीद हो गए, 2 देश के, और एक झुंझुनू का ही लाडला राजेंद्र भामू भी शहीद हुआ था। साथ में ये मुश्किल भरा क्षण है और ये तमाम जो बातें अभी कही जा रही है ये भी आगे एक विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं झुंझुनू की उस शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा की, जो कि 15 किलोमीटर लंबी है और लगातार अब अपने घर के लिए जिससे आगे बढ़ रही है। लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता चला जा रहा है और हजारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा थामे इस शहीद सैन्य सम्मान यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं।